दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई और एक जिन की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाखीराम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वह कुछ इस प्रकार था। पटेल जी, आते वक्त मैंने एक काला महल देखा। महल बहुत रहस्यमय था, तो मैंने उसके अंदर जाकर देखा तो देखा कि आधा पत्थर का इंसान जोर से चिल्ला रहा है। उसे एक खूबसूरत लड़की मारे जा रही है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। और उसके बाद वो लड़की एक अधमरे आदमी के पास जाकर रोने लगती है और ये बोलते हुए, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, मुझे इस लायक नहीं समझते। और थोड़ी देर बाद में जब महल से बाहर आया तो वह सब गायब हो चुका था। पटेल जी, इसका पूरा वर्णन, पूरी कहानी मुझे बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पटेल जी बोले, हाँ हाँ बुलाकी, पर पहले खाना पीना हो जाए, उसके बाद मेरा हुक्का तैयार कर, फिर मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। रात को खाना खाने के बाद बुलाकी ने हुक्का तैयार किया, पटेल जी के सामने बैठ गया। पटेल जी बोले, हाँ भाई बुलाकी, तो सुन। किसी समय धार्मिक प्रवृत्ति का एक वृद्ध मुसलमान मछुआरा नियमित रूप से प्रतिदिन सदरे उठकर नदी के किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन सुबह सुबह उसने नदी में जाल डाला। जब वह जाल को खींचने लगा तो जाल बहुत भारी लगा। उसने समझा कि आज कोई बड़ी मछली हाथ आई है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। मेहनत से जाल खींचकर निकाला तो देखा कि उसमें एक गधे की लाश फंसी है। मछुआरा उसे देखकर जल भुन गया। उसका जालन भी गधे के बोझ से जगह से फट गया था। उसने जाल में से गधे की लाश निकालकर एक तरफ फेंक दी और जाल फिर से नदी में डाला। इस बार खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। तब रुआसा सा होकर वह बोला, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, 2 बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा और कोई व्यवसाय जानता भी नहीं। अब मैं गुजर बसर के लिए क्या करूं? उसने जाल को खाली कर फिर पानी में फेंका। इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ही लगा। जाल में कंकड़ पत्थर और फलों की गुठलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। यह देखकर वह और भी रोने पीटने लगा। तब तक सवेरे का उजाला भी फैल गया था। उसने ईश्वर का ध्यान किया और विनय की, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुम जानते हो कि मैं हर रोज सिर्फ 4 बार नदी में जाल फेंकता हूँ। आज 3 बार फेंक चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब अंतिम बार जात फेंकना रह गया है। अब तुम कृपा करी और नदी से मुझे कुछ दिलवा दी और मुझ पर इस प्रकार दया करो जैसे किसी समय हजरत मूसा पर की थी। यह कहकर मछुआरे ने चौथी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा, इस बार तो जरूर मछलियां फंसी होंगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक पीतल की सुराहों के सिवाय और कुछ नहीं था। सुराही के भार से वह यह समझा कि उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, क्योंकि उसका मुंह शीशे के ढक्कन से अच्छी तरह बंद था और ढक्कन पर कोई मोहर लगी थी। मछुआरे ने अपने मन में कहा कि यह अंदर से खाली हुई तो भी इसे बेचकर पैसे अच्छे मिल, आज का काम किसी तरह चल जाएंगे। जिससे उसने सुराही को उलट-पलट कर और हिला डुलाकर देखा, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने अपने झोले में से चाकू निकाला और उसका ढक्कन खोलने की चेष्टा करने लगा। सुराही के मुंह पर सील लगी हुई थी, इसलिए उसे खोलने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। तब कहीं जाकर सुराही का ढक्कन खुला।
उसने झांककर सुराही के अंदर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वह फिर झुंझला गया और उसने क्रोध में आकर उसे एक और फेंक दिया। उसी समय उसने देखा कि सुराही से धुआं निकल रहा है। बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमटकर एक जगह एकत्रित हो गया और उसने एक भीषण दैत्य का आकार ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने को हुआ, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कुछ कह रहा है, ऐ सुलेमान, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा यह सुनकर अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, यह तो क्या बक रहा है? सुलेमान को मरे 1800 वर्ष से अधिक समय हो गया है। तू कौन है? मुझे बता और यह भी बता कि तू इस सुराही में किस प्रकार बंद हो गया। जिन ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। मछुआरा बिगड़कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत न कहूं तो क्या कहूं? जिन ने कहा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है, मैं तुझे शीघ्र ही मार डालूंगा। मछुआरा घबराकर बोला, तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? क्या तू इस बात को भूल गया कि मैंने ही तुझे सुराही के बंधन से छुड़ाया है? जिन बोला, मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तूने ही सुराही खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत करूंगा। मैं तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि तू कैसी मौत मरना चाहेगा। मछुआरे ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी न्यायप्रियता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारना चाहता है? क्या मेरे एहसान का बदला तू मुझे बिना वजह मार कर देना चाहता है? जिन बोला, बिना वजह नहीं मार रहा। मैं तुझे बताता हूं कि तुझे मारने का क्या कारण है। तू ध्यान देकर सुन। मैं उन जिनों में से हूं जो नास्तिक थे। अन्य जिन मानते थे कि हजरत सुलेमान पैगंबर हैं, इसलिए उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सिर्फ मैं और एक दूसरा दैत्य, जिसका नाम साकर था, सुलेमान को आज्ञा से विमुख हुए। बादशाह सुलेमान ने क्रुद्ध होकर अपने प्रमुख मंत्री आसिफ बिन वरहिया को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर उसके सामने पेश करे। मंत्री ने मुझे पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया। सुलेमान ने मुझसे कहा कि तू मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। मैंने इससे इनकार कर दिया। तब सुलेमान ने इसकी मुझे यह सजा दी और उसने मुझे इस सुराही में बंद कर दिया और अभिमंत्रित करके सीसे मूसे का ढक्कन इसके मुंह पर जड़ दिया और उस पर अपनी मोहर लगा दी। फिर एक जिन को आज्ञा दी कि वह इस सुराहों को नदी में डाल दे। तब वह मुझे नदी में डाल गया। उस समय मैंने प्रण किया कि 100 वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा, उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहे और उसके मरने के बाद भी बहुत सा धन उसके वारिसों के लिए रह जाए। इस अवधि में मुझे किसी ने नहीं निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि अब 100 वर्ष के अंदर जो मुझे आजाद करेगा, उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे आजाद करेगा, उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे नहीं निकाला तो मुझे बहुत क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण किया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा, मैं अत्यंत क्रूरतापूर्वक उसके प्राण ले लूंगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा, मैं उसे उसी प्रकार से मारूंगा।
अब चूंकि तूने मेरी इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है, इसलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा अब बहुत ही भयभीत हुआ, क्योंकि उसने देखा कि जिन उसे मारने की हठ नहीं छोड़ रहा है। अपने बीवी बच्चों को याद करके वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर जिन का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया और उससे अनुनयपूर्वक कहा, हे रहमदिल जिन, मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है, तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर सकते। जिन बोला, इसी भलाई करने के कारण तो तेरी जान जा रही है। मछुआरे ने अंत में अपने बचाव का एक उपाय सोचा। वह जिन से बोला, अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि खुदा की यही मर्जी है तो मैं उसे खुशी खुशी कबूल करता हूँ। लेकिन मैं तुझे उसी पवित्र नाम की, जिसे सुलेमान ने अपनी मोहर में खुदवाया था, सौगंध देकर कहता हूँ कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोचकर तय करूँ, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जिन इतनी बड़ी सौगंध से निरुपाय हो गया और कांपने सा लगा। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तेरी किसी बात का विश्वास नहीं होता। तू इतना विशालकाय प्राणी है, इतनी छोटी सी सुराही में कैसे समा गया? तू झूठ बोलता है। जिन बोला, जिस पवित्र नाम की सौगंध तूने मुझे दिलाई है, मैं उसको साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं उसी सुराहों में था। मछुआरे ने कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तू सच कहता है। इस सुराही में तो तेरा एक पाँव भी नहीं आएगा। तू पूरा का पूरा किस प्रकार इसमें समा गया? जिन ने कहा, क्या मेरे द्वारा इतनी बड़ी सौगंध खाने के बाद भी तुझे विश्वास नहीं? मछुआरा बोला, तेरे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब तुझे अपनी आंखों से सुराही के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। यह सुनकर जिन फिर धुएं में परिवर्तित हो गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी जिन एक स्थान पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे सुराही में जाने लगा। जब बाहर का सारा धुआं सिमटकर भीतर चला गया और सुराहों के अंदर से जिन की आवाज आई, अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कहता था, मैं इसी सुराही में बंद था। मछुआरे ने इस बात का उत्तर न दिया। उसने फौरन सुराही का ढक्कन, जिस पर सुलेमान की मोहर लगी थी, सुराही के मुंह पर रखा और मजबूती से बंद कर दिया। फिर बोला, ओ जिन, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ाकर मुझसे अपने अपराध क्षमा करने को कहे, या फिर मुझे यह बता कि तू स्वयं मेरे हाथ से किस प्रकार मरना चाहता है। नहीं तो मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं तुझे फिर इसी नदी में डाल दूं और नदी के तट पर घर बनाकर रहूं, ताकि जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आए उसे चेतावनी दे दिया करूं कि यहाँ एक सुराही में एक महाभयंकर जिन बंद है, उसे कभी बाहर न निकालना, क्योंकि उसने प्रण किया है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा वह जिन उसके प्राण ले लेगा। यह सुनकर जिन बड़ा विचलित हुआ और बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम। जिन बोला, यदि तू यह कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन मुक्त कर, क्योंकि सुराही में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त करे तो यही नहीं और भी बहुत अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। जिन के बार बार गिड़गिड़ाने से द्रवित होकर ज्यों ही मछुआरे ने सुराही का ढक्कन खोला, उसमें से धुआं निकला और नदी पर फैल गया। कुछ देर में उसने जिन का रूप धारण कर लिया। जिन ने ठोकर मारकर सुराही को नदी में डुबा दिया।
मछुआरा यह देखकर बहुत डरा और बोला, हे जिन, यह तूने क्या किया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मछुआरे के भयभीत होने पर जिन हंसकर बोला, तू डर मत। अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे आ। वे दोनों वहां से चल पड़े और एक वन के अंदर से गुजरकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर जिन ने मछुआरे से कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। महुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थीं। उसने जाल डालकर खांचा तो उसमें 4 मछलियां फंसी हुई नजर आईं, जो 4 रंग की थी, सफेद, लाल, पोलो और कांचा। उसमें ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहाँ के बादशाह के पास चला जा। वह तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर जिन ने जमीन में जोर की ठोकर मारी। जमीन फट गई और जिन उसमें समा गया। जिन के उस गड्ढे में समाने के बाद जमीन फिर समतल हो गई, जैसे उसमें कभी गड्ढा हुआ ही न हो। मछुआरा 4 मछलियां पकड़कर बादशाह के महल में ले गया। बादशाह मछलियों को देखकर बेहद खुश हुआ और अपने वजीर से बोला, जाओ, यूनान के राजा ने जिस बावर्धिन को हमें भेंट स्वरूप दिया था, इन मछलियों को उस बावर्चिन के पास ले जाओ। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली भांति पका सकती है। मंत्री मछलियों को बावर्चिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहरें इनाम में दे डाली। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धो धो कर तलने के लिए गरम तेल में डाल दिया। जब टुकड़े एक ओर से लाल सुर्ख हो गए तो उसने उन्हें पलटा। उस समय उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फट गई। उसने देखा कि एकाएक रसोई घर की दीवार फट गई और उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाट बाट से भड़कीले कपड़े पहने बाहर निकली। उसके शरीर पर मिस्र देश की रानियों जैसे बेशकीमती आभूषण थे। उसके वस्त्र भी राजसी और मूल्यवान थे। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई। स्त्री ने फिर छड़ी मारी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर 4 मछलियों में हरकत हुई और वे बोली, यह सच्ची बात है, तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगी तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे। यह सुनते ही स्त्री ने कड़ाही को, जिसमें मछलियां पड़ी थीं, जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई। दीवार पहले की तरह सामान्य हो गई। बावर्चिन इस घटना को देखकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद वह होश में आई तो देखा कि मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी, मैंने तो यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस पर बादशाह को कैसे विश्वास आएगा। वह इसी चिंता में बैठी थी कि तभी मंत्री ने आकर पूछा, मछलियां पक चुकी या नहीं? बावर्चिन ने मंत्री को सारा वाकया बताया। मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने बावर्चिन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने बादशाह से मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बना दिया और मछुआरे को बुलाकर आदेश दे दिया, जाओ, वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने जिनसे किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दूं कि अब मछलियां क्यों नहीं आ सकीं।
दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और तालाब में जाल डाला। फलस्वरूप उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां आज फिर उसके जाल में फंसरसी। मछलियां लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे इनाम दिया और बाबचिन के पास मछलियां लाकर कहा, इन्हें मेरे सामने पकाओ। बाबचिन ने पहले दिन की तरह मछलियों काट और धोकर गरम तेल में डालो और जब उन्हें कड़ाही में तलने लगी तो आज फिर अचानक दीवार फट गई और वही स्त्री हाथ में छड़ी लेकर निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन जैसी हरकत की। तब उन 4 मछलियों ने जुड़कर, सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वहीं उत्तर दिया। स्त्री ने आज फिर कड़ाही उलट दो और दीवार में समा गई। दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। मंत्री इन सब बातों को देखकर अचंभित हो गया। जब दरबार में जाकर उसने यह बात बादशाह को बताई तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूँ। बजोर ने फिर मछुआरे को हुक्म दिया, ऐसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरा बोला, सरकार, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूँ। चूंकि सारा दृश्य अद्भुत था, इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर बादशाह को दे दी। बादशाह ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां इनाम में दो। बादशाह ने मंत्री से कहा, बावचिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने बावर्ची खाना अंदर से बंद करके मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक ओर से लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई, किंतु इस बार उसमें से वह सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसे कपड़े पहने हाथ में एक छड़ी लिए एक हबशी निकला। हबशी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सिरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। हबशी ने कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार के रिक्त स्थान में घुस गया। दीवार देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गई। बादशाह ने मंत्री से कहा, वह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। ये मछलियां भी साधारण नहीं हैं। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। यह कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उससे पूछा, तू ये रंगीन मछलियां कहाँ से लाया था? मछुआरे ने बताया कि मैंने उन्हें उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर टीले हैं। बादशाह ने मंत्री से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहाँ है? मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार खेलने जाता हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक तालाब न देखा है और न ही सुना। ऐसा अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा, तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहाँ से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहां ले जाऊंगा। उस समय दिन छिपने में थोड़ा ही समय रह गया था, किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र ही तैयार होने की आज्ञा दी। फिर वह मछुआरे के पीछे पीछे हो लिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ के दूसरी ओर उतरा तो वहां बड़ा विशाल वन दिखाई दिया। यह वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर टीले थे। उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियां उस मछुआरे से मिलती थीं, वैसी अनगिनत मछलियां उस तालाब में तैर रही थीं। उसने अपने दरबारियों और सरदारों से पूछा, क्या तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है?
उन सबने बताया, जहांपनाह, देखना तो दूर, हमने तो कभी इस तालाब के विषय में सुना तक नहीं। बादशाह सोच में पड़ गया और अंत में बोला, जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह समझ नहीं लूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग भी यहाँ डेरा डाल लो। उसकी आज्ञानुसार दरबारियों और रक्षकों के डेरे तालाब के चारों ओर पड़ गए। रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे पर बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि उस बावर्ची खाने में हबशी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की। और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह तालाब, जिसे किसी ने नहीं देखा था, अचानक कहाँ से आ गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं अकेले ही इस रहस्य का पर्दाफाश करूं। मैं अकेला जा रहा हूं। तुम यहीं रहो। प्रातःकाल जब दरबारी यहाँ पर आएं, तो उनसे कह देना कि बादशाह कुछ बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यह कहकर सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक कि मैं लौट न आऊं। बादशाह की बात सुनकर मंत्री सकते में आ गया। यह क्या पागलपन था। उसने बादशाह को बहुत समझाया, जहांपना, आप यह न करें। इस काम में बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञात न हो पाए, फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं। मगर बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी ओर उतर गया। आगे उसे एक गहनबर दिखाई दिया। वह उसी के अंदर दाखिल हो गया। कुछ दूर जाने पर सवेरा हो गया। कुछ और दूर जाते पर उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया। महल देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आशा बंधी कि उसे इस जगह से तालाब के रहस्य का कुछ पता चलेगा। महल के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बहुत विशाल है और काले पत्थरों का बना है। उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे, जो दर्पण की भांति चमकते थे। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहाँ उसे मनोवांछित सूचना अवश्य मिलेगी। वह बहुत देर तक दूर खड़ा महल की शोभा निहारता रहा, फिर उसके पास चला गया। उसने देखा कि महल का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर शायद कोई अंदर से बाहर आए। जब कोई नहीं आया तो यह सोचकर उसने सांकल को खड़खड़ाया कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी। सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आ गया कि कैसे अशिष्ट लोग यहाँ रहते हैं, जो बुलाने पर भी आकर नहीं पूछते। वह अंदर गया और ड्योढ़ी में पहुंचकर जोर से बोला, क्या अंदर कोई है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दे। इस बार भी उसे कोई उत्तर न मिला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ड्योढ़ी से आगे बढ़कर वह महल में घुसा तो देखा कि अंदर से वह महल और भी लंबा चौड़ा है, किंतु उसके अंदर कोई है नहीं। इसके अलावा उस विशाल महल में 3 बाग थे, जिनमें बड़ी सुघड़ता के साथ भांति भांति के सुगंधित फूलों और उत्तम फलों के पेड़ लगे थे। बागों में हर चीज ऐसी तरतीब से लगी थी कि उन्हें देखकर दुखी मनुष्य भी आनंद से भर जाएं। वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। वह पक्षी उन्हीं वृक्षों पर रहते थे
उड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि वृक्षों के ऊपर जाल पड़े हुए थे। बादशाह एक कमरे से दूसरे कमरे और एक बाग से दूसरे बाग में घूम घूम कर हर वस्तु को देखकर आनंदित होता रहा। घूमते घूमते जब वह थक गया तो एक कक्ष में बैठकर आराम करने लगा और सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा। इतने में उसे एक कातर कराह सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख से कराह रहा हो। उसने सांस रोककर उस स्वर को सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण व्यथा का बखान करते हुए अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह उठकर उस कक्ष तक गया जिसमें से यह आवाज आ रही थी। फिर पर्दा उठाकर उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसे किसी ऊंचे तख्त पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर इसका कारण पूछा तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। बादशाह ने कहा, मैं आपके शौलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वास्तव में ऐसा कोई कारण होगा कि आप उठ न सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे भी बेहद दुख हुआ है। आप मुझे बताइए कि मैं आपका कर किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। तालाब का रहस्य क्या है और उसको मछलियाँ कौन हैं? यह सुनकर वह युवक फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले यह देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि से ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। यह देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई और वह बोला, मुझे तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। अल्लाह के वास्ते तफसील से अपना हाल बताइए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब को रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे ही संबंध है। आप मुझे अपनी दास्तान सुनाइए। कहते हैं कि दूसरे को अपना दुख सुनाने से आदमी का कुछ दुख तो दूर होता हो है। युवक ने कहा, मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी बड़ा कष्ट होता है, किंतु आपका आग्रह है इसलिए कहता हूँ। फिर वह युवक बादशाह को अपनी आप बीती सुनाने लगा। मेरे पिता का नाम महमूद शाह था। वे काले द्वीपों के बादशाह थे। वे काले द्वीप 4 विख्यात पर्वत हैं। उनकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहां वह रंगीन मछलियों वाला तालाब है। 70 वर्ष की उम्र में मेरे पिता का देहांत हो गया और उनकी जगह में राज सिंहासन पर बैठा। मैंने अपने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया। मैं उसे बहुत चाहता था, वह भी मुझे बहुत चाहती थी। 5 वर्ष तक हम लोग सुखपूर्वक रहते रहे। 5 साल बाद धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि उसका मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है। एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वह स्नानगृह को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा रहा। 2 दासियां जो बेगम को पंखा झला करती थीं, मेरे सिरहाने पैताने बैठ गईं। वे मुझे आराम देने के लिए पंखा झलने लगीं। मुझे सोया जानकर वे वहीं बैठी धीमे धीमे बातचीत करने लगीं। मैं सोया नहीं था, किंतु उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना कर रहा था। एक दासी बोली, हमारी मलिका बड़ी दुष्टा है, जो ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करतो। दूसरी बोली, तू ठीक कहती है। रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर वे न जाने कहाँ जाती हैं और बेचारे बादशाह को कुछ पता ही नहीं चलता। ये बेचारे जाने भी कैसे, बेगम रोज रात को इनके शरबत में कोई नशा मिलाकर इन्हें दे देती हैं। ये नशे में बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और वह जहां चाहती हैं चली जाती हैं।
फिर सवेरा होने से पहले आकर इन्हें होश में लाने की सुगंध सूंघा देती हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्त, मुझे यह सुनकर इतना दुख हुआ कि उस दुख का वर्णन मेरी सामर्थ्य से बाहर है। उस समय मैंने क्रोध करना मुनासिब न समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा भानो सचमुच सो रहा था। कुछ देर में बेगम भी स्नान करके वापस आ गई। उस रात भोजन के बाद मैं शयन करने के लिए लेटा तो बेगम हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंख लेटाकर प्याले का शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया मानो मैंने पूरा शरबत पी लिया हो। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए। बेगम ने मुझे सोता समझकर अलग से उठकर एक मंत्र पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेरकर कहा, तू ऐसा सो कि कभी न जागे। फिर यह भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई। मैं भी पलंग से उठा और तलवार हाथ में लेकर उसका पीछा करने लगा। वह मुझसे केवल थोड़ा ही आगे थी और उसकी पदचाप मुझे साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन मैं ऐसे धीरे धीरे पाँव रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा था कि उसे मेरे आने का कोई आभास न मिले। वह कई दरवाजों से होकर निकली। उन सभी में ताले लगे थे, किंतु उसकी मंत्र शक्ति से सभी ताले खुलते जा रहे थे। आखिरी दरवाजे से निकलकर जब वह बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छिपकर देखने लगा कि देखें वह क्या करती है। वह बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से बगीचे के अंदर चली गई जो चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था। मैं भी एक दूसरे रास्ते से होकर उस बगीचे के अंदर चला गया और इधर-उधर आंखें घुमाकर उसे ढूंढने लगा। कुछ देर में मैंने देखा कि वह एक हबशी गुलाम पुरुष के हाथ में हाथ दिए टहल रही थी और कह रही थी, मैं तो तुम्हें प्राणपण से प्रेम करती हूँ और तुम्हारा यह हाल है कि मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, हमेशा मुझे बुरा भला कहा करते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय के पहले ही इन सारे महलों को खंडहर बना दूं, यह सारा ठाठ बाट बिल्कुल वीरान कर दूं और यहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई नहीं दिखाई दे। जो पत्थर यहाँ महलों में लगे हैं वे कौहकाफ पर्वत पर वापस उड़कर चले जाएं। इतनी शक्ति रखते हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे कदमों में गिरी रहती हूँ और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। यही बातें करते करते जब वे लोग उस झाड़ी के पास पहुंचे जहां मैं छुपा था, तब मैंने अंधेरे का लाभ उठाकर उस हबशी की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार का वार किया। वह लड़खड़ाकर गिर गया। मैंने बेगम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह मुझे बेहद प्रिय थी और चाचा की बेटी भी थी। बेगम अपने प्रेमी को गिरता देखकर विकल हो गई। उसने मंत्र के बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा, किंतु वह केवल उसे मरने से ही बचा सकी। उस हबशी की हालत ऐसी हो गई थी कि न उसे जीवित कहा जा सकता था न मृत। मैं चुपचाप महल को लौटा। लौटते समय भी मैंने सुना कि बेगम अपने प्रेमी के घायल होने पर करुण क्रंदन कर रही है। मैं उसे उसी तरह रोता पीटता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेटकर सो गया। सुबह जागने पर मैंने बेगम को अपनी बगल में सोता पाया। यह साफ जाहिर था कि वह वास्तव में सो नहीं रही थी, केवल सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ और अपने नित्य कर्मों से फारिग होकर राजसी वस्त्र पहनकर दरबार को चला गया। जब दिन भर राजकाज निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया तो देखा कि बेगम ने शोक संताप सूचक काले वस्त्र पहन रखे हैं और बाल बिखेरे हुए बैठी उन्हें नोच रही है।
मैंने उससे पूछा, यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो, यह मातम किस कारण है? इस पर वह बोली, बादशाह सलामत, मुझे क्षमा करें। मैंने आज 3 शोक समाचार पाए हैं, इसलिए काले कपड़े पहने मातम कर रही है। वह कौन से समाचार हैं? मेरी माता का देहांत हो गया है, मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए हैं और मेरा एक भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया है। मैंने कहा, समाचार बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं हैं। फिर भी वे तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक होना ही चाहिए। इसके बाद वह कमरे से चली गई और मुझसे अलग होकर उसी प्रकार रोती पीटती रही। मैं उसके दुख का कारण जानता था, इसलिए मैंने उसे समझाने बुझाने की चेष्टा भी न की। 1 वर्ष तक यही हाल रहा। फिर एक दिन उसने कहा, मुझसे दुख नहीं सहा जाता, मैं एक मकबरा बनवाकर उसमें रात दिन रहना चाहती हूँ। मैंने उसे ऐसा करने की अनुमति भी दे दी। उसने एक बड़ी भारी गुंबद वाली मकबरे जैसी इमारत बनवाई और उसका नाम मातम महल रखा। जब वह बन चुका तो उसने अपने घायल प्रेमी हबशी को वहां लाकर रखा और स्वयं भी दहा रहने लगी। वह दिन में एक बार उसे कोई दवा खिलाती और जादू मंत्र भी करती थी। फिर भी उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा था कि औषधि और मंत्रों के बल पर सिर्फ उसकी सांसें ही अटकी हुई थीं। वह न चल पाता था, न बोल पाता था। सिर्फ बेगम की ओर टुकुर टुकुर देखा करता था। बेगम के प्रेम को जीवित रखने के लिए इतना ही काफी था। वह उससे घंटों प्रेम की बातें करके अपने दिल को तमल्ली दिया करती थी। मैं जानता था कि वह क्या करती है, फिर भी मैं उसके सारे क्रियाकलाप ऐसे साधारण रूप से देखता रहा जैसे मुझे कोई बात मालूम ही न हो। किंतु एक दिन में अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और मैंने देखना चाहा कि वह अपने प्रेमी के माथ क्या करती है। मैं उस मकबरे में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से मुझे बेगम और उसके प्रेमी की सारी बातें सुनाई दें, लेकिन उनमें से कोई मुझे न देख सके। बेगम अपने प्रेमी से कह रही थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी विवशता की अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है कि जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे प्राण, मेरे सरताज, मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते। अगर तुम मुझसे कुछ बातें भी करो तो मेरे दिल को न केवल सुकून मिले बल्कि खुशी भी हासिल हो। केवलम इसी प्रकार अपने प्रेमी के सम्मुख बैठकर प्रलाप करती रही। मुझ मूर्ख से अपनी बेगम की चाह दशा न देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ आया। मैं चुपचाप अपने महलाम की वह एक कुछ देर बाद वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा, अब तुमने अपने सगेंस में मुशनाती बहुत शोक व्यक्त कर लिया। अब आकर महल में रहो। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और बोलो, बादशाह सलामत, मुझसे यह करने के लिए न कहें। मैं उसे जितना समझाता बुझाता उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था। फिर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह उसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। मैं एक बार फिर मातम महल में गया ताकि बेगम और उसके हबशी प्रेमी का हाल देखूं। मैं फिर से उसी स्थान पर छिपकर बैठ गया जहां एक बार पहले छिपा था और सुनने लगा। बेगम कह रही थी, प्रियतम, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं और तीसरा वर्ष लग गया है। तुमने मुझसे एक बात भी नहीं की। मेरे रोने चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे मन पर कोई प्रभाव नहीं होता। जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते।
इसीलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें बंद कर लेते हो। देखो तो मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी बेहाल हो रही हूँ। बेगम की यह बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं उस मकबरे से बाहर निकल आया और गुंबद की तरफ मुंह करके कहा, ओ गुंबद, तू इस स्त्री और उसके प्रेमी को, जो मनुष्य रूप में राक्षस है, निगल क्यों नहीं जाता? मेरी आवाज सुनकर मेरी बेगम, जो अपने हबशी प्रेमी के पास बैठी थी, क्रोधांध होकर निकल आई और मेरे समीप आकर बोली, अभागे दुष्ट, तेरे कारण ही मुझे वर्षों से शोक ने जकड़ रखा है। तेरे ही कारण मेरे प्रेमी की ऐसी दयनीय दशा हो गई है और वह इतनी लंबी अवधि से घायल पड़ा है। मैंने कहा, हाँ, मैंने ही उस कुकर्मी राक्षस को दंड दिया है। यह इसी योग्य था और तू भी इस योग्य नहीं कि जीवित रहे, क्योंकि तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह कहकर मैंने तलवार खींच ली और चाहा कि बेगम की हत्या कर दूं, किंतु उसने कुछ ऐसा जादू किया कि मेरा हाथ उठ ही न सका। फिर उसने धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ना आरंभ किया, जिससे मैं बिल्कुल न समझ सका। मंत्र पढ़ने के बाद वह बोली, अब मेरे मंत्र की शक्ति देख। मैं आज्ञा देती हूँ कि तू कमर से ऊपर जीवित मनुष्य रहे और कमर से नीचे पत्थर बन जाए। उसके यह कहते हो मैं वैसा ही बन गया जैसा उसने कहा था, अर्थात मैं न जीवित लोगों में रहा न मृतकों में। फिर उसने मातम महल से उठवाकर मुझे इस जगह लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे नगर को भी नहीं छोड़ा। मेरे सभी दरबारी और प्रजाजन मेरे प्रति निष्ठा रखते थे। उसने उन सबको अपने जादू से मछलियों में बदल दिया। इनमें जो सफेद रंग की मछलियां हैं, वे मुसलमान हैं, लाल रंग वालों अग्निपूजक, काली मछलियां ईसाई और पीले रंग वाली यहूदी हैं। मैं जिन 4 काले द्वीपों का नरेश था, उन्हें उस स्त्री ने 4 टीले बनाकर तालाब के चारों ओर स्थापित कर दिए। उसने मेरे देश को उजाड़ दिया और मुझे आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह यहाँ रोज आसी है और मेरे कंधों और पीठ पर 100 कोड़े इतने जोर से मारती है कि हर चोट पर मेरा खून छलछला आता है। फिर वह बकरी के बालों से बनी एक खुरदरी काली कमली मेरे कंधों और पीठ पर डालती है और उसके ऊपर सोने की तारकशी वाला भारी लबादा डालती है। यह वस्त्र वह मेरे सम्मान के लिए नहीं, बल्कि मुझे और पीड़ा पहुंचाने के लिए डालती है और मेरा मजाक उड़ाकर कहती है, दृष्ट, त्रे तो 4 द्वीपों का बादशाह है, फिर अपने को इस अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता? इतना वृत्तांत बताने के बाद काले द्वीपों के बादशाह ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे समस्त विश्व के सृजनहार, यदि तेरी प्रसन्नता इसी में है कि मुझ पर इसी प्रकार अन्याय और अत्याचार हुआ करे, तो मैं इस बात को भी प्रसन्नता से सहूंगा। मैं हर हालत में तुझे धन्यवाद दूंगा। मुझे तेरी दयालुता और न्यायप्रियता से पूर्ण आशा है कि तू एक ने दिन मुझे इस दारुण दुख से अवश्य छुड़ाएगा। जब वहां आने वाले खोजकर्ता बादशाह ने यह सारी कहानी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष नौजवान बादशाह का दुख कैसे दूर किया जाए और कैसे उसकी कुल्टा बेगम को दंड दिया जाए। यह सोचकर उसने पूछा, तुम्हारी बेगम कहाँ रहती है और उसका प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा है? नौजवान बादशाह ने उसे बताया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस मातम महल का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी है, जहां इस समय हम लोग हैं। यह जादूगरनी कहाँ रहती है यह बात मुझे ज्ञात नहीं, किंतु रोज प्रातःकाल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए आती है और मुझे पीटने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे कोई अर्क पिलाती है।
जिससे वह जीवित बना रहता है। आगंतुक बादशाह ने कहा, वास्तव में तुमसे अधिक दया योग्य और कोई व्यक्ति नहीं होगा। तुम्हारा जीवन तो ऐसा है कि इसे इतिहास में लिखकर अमिट कर दिया जाए। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसके बाद आगंतुक बादशाह उसी कक्ष में सो गया क्योंकि रात का समय हो गया था। बेचारा काले द्वीपों वाला बादशाह उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। स्त्री के जादू ने उसे लेटने और सोने के योग्य ही नहीं रखा था। दूसरे दिन तड़के ही आगंतुक बादशाह गुप्त मार्ग से मातम महल में प्रविष्ट हो गया। वहां सैकड़ों स्वर्ण दीपक जल रहे थे और वह ऐसा सजा हुआ था कि बादशाह को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर वह उस स्थान पर गया जहां घायल अवस्था में बेगम का हबशी प्रेमी पड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने तलवार का ऐसा वार किया कि वह अधमरा आदमी तुरंत मर गया। बादशाह ने उसका शव घसीटकर पिछवाड़े बने एक कुएं में डाल दिया और मातम महल में वापस आकर नंगी तलवार अपने पास छुपाकर उस हबशी की जगह खुद लेटा रहा ताकि बेगम के आने पर वह उसे मार सके। थोड़ी देर बाद जादूगरनी उसी भवन में पहुंची जहां काले द्वीपों का बादशाह पड़ा हुआ था। उसने उसे इतनी बेदर्दी से पीटना शुरू किया कि सारी इमारतें उसकी चीख पुकार और आर्तनाद से गूंजने लगीं। वह दीदी से पीटना शुरू किया और दया करने की प्रार्थना करता रहा, किंतु उस दुष्टश का हाथ 100 कोड़े मारे बगैर ककारा। इसके बाद सदा की भांति उस पर खुरदरी कमली और उसके ऊपर जरी का भारी लबादा डालक का मातम महल में आई और बादशाह के सम्मुख, जिसे वह अपना प्रेमी समझी थी, बैठकर विरह व्यथा कहने लगी। बोली, प्रियतम, मैं तुझे प्राणपण से चाहती हूँ और तू है कि मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। मेरा दिन और रात का चैन हराम हो गया है। तू अपने कष्टों का कारण मुझे ही समझता है। यद्यपि मैंने तेरे लिए अपने पति पर बेहद अत्याचार किया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है और मैं चाहती हूँ कि उसे और कठोर दंड दूं, क्योंकि उसी अभागे ने तेरी ऐसी दशा को है। लेकिन तू तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं, हमेशा होंठ बंद किए रहता है। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही मुझे इतना व्यथित कर दे कि मैं तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक बार तो मुझसे बात कर ले, जिससे मेरे दुखी मन को शांति मिले। बादशाह ने उनीदे स्वर में कुरान शरीफ की यह आयत पढ़ी। लाहौल बिला कुव्वत। बादशाह ने यह आयत इसलिए पढ़ी थी क्योंकि इस्लामी विश्वास के अनुसार इस आयत को पढ़ने से शैतान भाग जाता है, किंतु बेगम के लिए इसे भी सुनना सुखद आश्चर्य था। वह बोली, प्यारे, यह सचमुच तू बोला था कि मुझे कुछ धोखा हुआ था? बादशाह ने हबशियों के से स्वर में घृणापूर्वक कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। प्राणप्रिय बेगम आश्चर्य से बोली, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो? बादशाह ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब पूछती हो तो कहता हूँ। तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसको चीख पुकार न होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तूने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारा भी कि वह कभी सो नहीं पाता और रात दिन रोया और कराहा करता है और मुझे सोने नहीं देता। अब तू ही बता कि मैं तुझसे क्या बोलूं और क्या बात करूं। इस पर जादूगरनी ने कहा, तब क्या तुम यह चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसी स्थिति में ले आऊं?
अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी ऐसा कर सकती हूँ। हबशी बने हुए बादशाह ने कहा, मैं सचमुच यही चाहता हूँ कि तू इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह मुक्ति दे दे, ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न न पड़े। तभी बेगम ने मातम महल के एक कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लेकर उस पर कुछ ऐसा मंत्र फूंका कि वह उबलने लगा। फिर वह उस कक्ष में गई जहां उसका पति था और उस पर वह पानी छिड़क कर बोली, यदि परमेश्वर तुझसे अत्यंत प्रसन्न है और उसने तुझे ऐसा ही पैदा किया है तो तू इसी सूरत में रह, किंतु तेरा स्वाभाविक रूप यह नहीं है तो मेरे जादू से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। और फिर तू यदि खैरियत चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, फिर कभी यहाँ आया तो जान से मार दूंगी। बेगम के जाते ही वह नौजवान बादशाह तत्काल ठीक हो गया और चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को दबा न सका और उसी इमारत में छुपकर देखने लगा कि देखें आगे क्या होता है। बेगम वहां से फिर मातम महल में आई और हबशी बने बादशाह से बोली, जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया। अब तुम उठ बैठो जिससे कि मुझे चैन मिले। बादशाह हबशियों जैसे स्वर में बोला, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे आराम तो मिला है, लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन अभी पूरा नहीं लौटा है। तुमने सारे नगर को उजाड़ रखा है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकालकर हम दोनों को कोसा करती हैं। इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पाता। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा बना दो, फिर मुझसे बात करो। यह करने के बाद तुम अपनी बाह का सहारा देकर मुझे उठाना। बेगम इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह तालाब के किनारे गई और थोड़ा सा अभिमंत्रित जल उस तालाब में छिड़क दिया। इससे वे सारी मछलियां नरनारी बन गई और तालाब की जगह सड़कों, मकानों और दुकानों से भरा नगर बन गया। सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगरनी फिर मातम महल में गई और खुशी से चहकते हुए कहने लगी, प्यारे, तुम्हारी इच्छानुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया ताकि तुम पूर्णतः स्वस्थ और निरोग हो जाओ। अब तुम उठो और मेरे हाथ में हाथ देकर चलो। बादशाह ने फिर हबशियों जैसे स्वर में कहा, मेरे पास आओ। वह पास आ गई। तब बादशाह बोला, और पास आओ। वह उसके बिल्कुल पास आ गई। बादशाह ने उछलकर जादूगरनी की बाहें पकड़ लीं और उसे एक क्षण भी संभलने न दिया और उस पर इतने जोर से तलवार चलाई कि उसके दो टुकड़े हो गए। बादशाह ने उसकी लाश भी उसी कुएं में डाल दी जिसमें उसने हबशी की लाश फेंकी थी। फिर बाहर निकलकर वह काले द्वीपों के बादशाह को खोजने लगा। वह भी पास के एक भवन में छुपा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगंतुक बादशाह से उसने कहा, दोस्त, अब किसी तरह का डर नहीं है। मैंने तुम्हारी उस जादूगरनी बेगम को ठिकाने लगा दिया है।